अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है बहार के दिन। ये एक नज़म है, लेकिन इस नज़म को पढ़ने से पहले हम इसके शायर के बारे में जानेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में और 1974 ईस्वी में। इस सन को बच्चों अच्छी तरह याद रखें। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि शायर और मुसन्निफ के जाए पैदाइश और सन उसे अच्छी तरह याद रखें। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए। 1930 ईस्वी में मेरठ कॉलेज मेरठ से बीए किया। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई? मेरठ में हुई। 1930 ईस्वी में मेरठ के कॉलेज से वहीं बीए की डिग्री लिया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिल हुए। इसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और वहीं तरक्की पाकर वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। लखनऊ में ही वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। 1950 में वहाँ से सुबुकदोश हुए। उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी हैं। जिस तरह इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं, छोटी छोटी नज़में, नसीहत आमेज़ नज़में लिखी हैं, तो उसी तरह हामिदुल्लाह अफसर मेरठी ने भी बच्चों के लिए इस तरह की कई नज़में लिखी हैं। बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं। किनकी नज़मों को? हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की नज़मों को बच्चे बहुत दिलचस्पी से, शौक़ से पढ़ते हैं। उनकी ज़बान सादा और आम फहम होती है। इनकी नज़मों की ज़बान, शायरी की ज़बान कैसी है? सादा और आम फहम, जो एक आम इंसान की समझ में आ जाए। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, क़याम रूह और नक़दुल अदब बहुत मकबूल हुई। ये किताबें बच्चों के लिए लिखी हैं, 16 किताबें लिखी हैं, लेकिन ये किताबें उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर व मकबूल हुई हैं। चलिए पढ़ते हैं बहार के दिन। इस नज़म में मौसम बहार के सुबह, शाम, रात कैसी होती है, इसके बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया है और हमें बताया है। बहार के दिन। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। जब मौसम बहार आता है, तो जब मौसम बहार का ज़माना आता है, वक्त आता है, तो हर कली में निखार आ जाता है। कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। और जब कलियां बाग में चटकती हैं, खिलने लगती हैं, तो उसकी खुशबू से सारे जो बाग हैं वो महक जाते हैं उसकी खुशबू से। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। और ये कलियों की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू पूरे चमन में, पूरे बाग में फैल जाती है। चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। और ये खुशबू जो है पूरे चमन में फैल जाती हैं और उससे बाग में चिड़िया भी खूब गुनगुनाने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं, गाने लगती हैं। और सुनते हैं चमन में फूल सारे। और बाग में पूरे फूल जो शाखों से लदे हुए रहते हैं, चिड़ियों की ये चहचहाट सुनकर बहुत खुश होते हैं। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला। जब बाहर का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली और फूल भरे रहते हैं। तो यहाँ बताया है कि शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला। हर शाख फूलों से भरी होती है। ऐसा लगता है कि ये शाख जो है फूलों यानी फूलों का झूला बन गया है। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। हर कोपल, हर कली निखरी हुई लगती है, यानी खिली खिली हरी हरी सब सारी कोपल, सारी कलियां सब नजर आती हैं। इतनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। और उस वक्त की फ़ज़ा इतनी अच्छी होती है जब बाग में कलियां चटक रही हों और चमन में, वहाँ बाग में चिड़िया गाती हैं, सबको मसूर कर देती हैं। फूलों से लदे हुए शाख जब झूलते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, फूलों से लदे हुए शाख झूलते हैं, तो हर कोपल, हर कली बहुत प्यारी लगती है, हर तरफ निखार रहता है। तो उस वक्त की फ़ज़ा बहुत मशहूर होती है। ऐसा लगता है जैसे गोया जन्नत का दरवाज़ा खुल गया हो और उस जन्नत का जब दरवाज़ा खुला है
تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہوائیں، وہاں سے ہوا جو آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور باقی ساری چیزوں کو، پھول ہو، پتیاں ہیں، یا پھر چڑیا ہے، شاخ ہے، سب کو مسحور کیے دیتی ہیں۔ خوش خوش ہر ایک آدمی ہے، ہر شے میں بلا کی دلکشی ہے۔ اور جب بہار کا وقت آتا ہے، ہر چیز نکھری ہوئی ہوتی ہے، تو ہر انسان کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ اور ہر شے میں بلا کی دلکشی ہے، ہر شے میں ایک کشش ہو جاتی ہے، نکھری نکھری رہتی ہے، تو انسان کے دل کو وہ لبھاتی ہے۔ یہ صبح کا دل فریب منظر، یہ شام کا حسن روح پرور۔ اور صبح کا وقت بھی بہت نکھرا نکھرا رہتا ہے، جو دل فریب لگتا ہے۔ صبح جب بہار کے موسم میں آپ صبح صبح اٹھیں تو دیکھیں چاروں طرف کتنا اچھا لگتا ہے، دل کو بہت لبھاتا ہے۔ تو اسی طرح شام کا حسن بھی بہت روح پرور ہوتا ہے۔ یہ رات کو چاندنی کا عالم، اللہ رے بے خودی کا عالم۔ اور رات بھی اسی طرح اپنی دلکشی لیے کھڑی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جب رات میں، بہار کے موسم میں رات میں چاند نکلتا ہے تو وہ چاندنی بڑی پیاری لگتی ہے، جو انسان کو بے خود کیے دیتی ہے۔ کیسی دلچسپ چاندنی ہے، چادر ایک نور کی تنی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورے فضا پر نور کی چادر تنی ہوئی ہے۔ ہر دل میں امنگ کس قدر ہے، سب پر ہی بہار کا اثر ہے۔ اور یہ فضا جو ہے ہر دل میں وہ ایک نیا امنگ بھر دیتی ہے، اور سب پر اس بہار کا اثر رہتا ہے۔ یہ نظم تھے حامد اللہ افسر میرٹھی کی۔ اب یہاں پر مشکل الفاظ ہیں، اسے کا معنی ہم جانیں۔ روش کہتے ہیں باغ میں کیاریوں کے درمیان کا راستہ۔ ہر سو منے ہر طرف، راحت فضا منے خوش کرنے والی، خوشی کو بڑھانے والی، گویا منے جیسے، بلا کی منے غضب کی بہت، دل فریب منے دل کو اچھا لگنے والا، روح پرور منے روح کو خوش کرنے والا، عالم منے کیفیت، منظر، بے خودی منے مستی۔ تو اس نظم میں یہاں پر کچھ غور کرنے کی باتیں ہیں کہ اس نظم میں ہر شعر کے قافیے بدل جاتے ہیں۔ قافیہ شعر کے آخری میں آنے والے ان لفظوں کو کہتے ہیں جن کی آوازیں یکساں ہوتی ہیں، جیسے بہار، نکھار، چٹک، مہک، خوشبو، ہر سو۔ تو اس نظم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شعر کے قافیے وہ بدل جاتے ہیں۔